नमस्कार दोस्तों, माय क्रिएशन चैनल में आप सभी का वेलकम है। आज एक्सप्लेन करेंगे ओटीटी प्लेटफॉर्म होइचोई में हाल ही में रिलीज हुआ एडवोकेट अचिंतो आइज सीजन 2। यह एडवोकेट अचिंतो आइज रणजय को फांसी की सजा होने से बचा पाएगा, जिस पर आरोप है एक 17 साल की लड़की पर बलात्कार करने का। हालांकि रणजय कहता है ये गुनाह उसने नहीं किया है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सीधा एक्सप्लेनेशन। उस लड़की के लिए लोग रास्ते पे उतर आए हैं, शहर के लोग जुलूस निकालने लगे हैं। उन लोगों का एक ही मांग है, गुनहगार को फांसी की सजा होनी चाहिए। दूसरी ओर कोर्ट में ये साबित हो चुका है रणजय ही दोषी है। उसे मौत की सजा सुनाई गई है। उसे 2 दिन में फांसी दे दी जाएगी। पड़ोसियों ने रणजय की बेटी नूपुर और उसकी पत्नी से बात करना बंद कर दिया है। सब लोग उन लोगों का अपमान करता रहता है। इतना अपमान सहन न कर पाने के कारण रणजय की पत्नी घर का दरवाजा बंद कर लेती है, खुद को आग लगा लेती है। नूपुर दरवाजे के बाहर से चीखती चिल्लाती रहती है कि माँ को दरवाजा खोलने के लिए बोलती है, लेकिन उसकी माँ दरवाजा नहीं खोलती है। दूसरी ओर हम देखते हैं एडवोकेट अचिंतो आइज को। आज उसकी सगाई है जो मोहल्ले के एक काली मंदिर में हो रहा है। नूपुर की माँ दरवाजा ना खोलने पर नूपुर अचिंतो के पास दौड़ती है। सब कुछ सुनने के बाद अचिंतो और मोहल्ले वाले दौड़कर जाते हैं और घर का दरवाजा तोड़कर उसकी माँ को घर से निकालती है, लेकिन उसकी माँ बुरी तरह से जल चुकी थी। दूसरी ओर जेल में बाकी कैदी रणजय को बहुत ही अत्याचार करते रहते हैं। इस वाले देखते रहते कुछ नहीं कहते हैं। नूपुर की आंखों के सामने उसका हंसता खेलता परिवार बिखर जाता है। नूपुर अब अचिंतो के घर पे ही रहती है। एक लम्हे में उसका बचपन उससे छीन लिया गया, जिस दिन पुलिस उसके पिताजी को अरेस्ट कर ले जाते हैं, जबकि रणजय को पता ही नहीं उसको किस गुनाह की सजा दी जा रही है। चीफ इंजीनियर सौरभ चटर्जी और मीना चटर्जी की लड़की दूती का ड्राइवर था रणजय। बहुत दिनों से रणजय चटर्जी फैमिली की ड्राइविंग करता था। वो लोग रणजय पे बहुत ही भरोसा करते थे। रणजय भी दूती को अपनी बहन की तरह ही मानता था। एक पल में सब कुछ उलट पुलट हो गया। आज रणजय की फांसी है। रणजय की बेटी नूपुर अचिंतो से उसकी पापा के लिए खत लिखने की रिक्वेस्ट करती है। खत लिखते लिखते ही रणजय को ये मालूम पड़ता है घटना के दिन रणजय अपनी बेटी के लिए बुक कवर्स खरीदकर 8:30 बजे तक अपने घर पहुंच गया था, कि दूती का मौत हुआ है 9 से 9:30 बजे के बीच में। नूपुर के मुंह से ये बात सुन के अचिंतो को कुछ अजीब सा लगता है, क्योंकि बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते हैं। इस वक्त वो अपने घर वालों से कुछ देर के बाद लौटता हूँ ये कहकर घर से निकल जाता है। मोहल्ले के कुछ लड़के अचिंतो के घर पे आते हैं। एक खूनी की बेटी को अपने घर में ना रखने के लिए कहते हैं। अचिंतो का फियांसे उस वक्त के लिए उन लोगों को समझा बुझाकर वहाँ से भगा देती है। आज सुबह 5 बजे रणजय की फांसी है। सारे नियमों को मानते हुए रणजय को फांसी की तख्त पे ले जाया जाता है। उसके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं, मुंह काले कपड़े से ढक दिया जाता है। अब सिर्फ वक्त का इंतजार है। तभी वहाँ पे कोर्ट ऑर्डर लेकर आता है एडवोकेट अचिंतो आइज। रणजय की फांसी स्थगित कर दिया जाता है। रणजय कोर्ट से दरखास्त किया है इस मामले को फिर से ओपन करने के लिए। इस काम के लिए रणजय को बहुत सारे विरोध का सामना करना पड़ता है। विरोध के कारण अचिंतो जेल में बुर्का पहन के रणजय से मिलने जाता है। अचिंतो को देखते ही रणजय उसके पैर पकड़कर रोने लगता है। वो कहता है उसने कुछ नहीं किया, लेकिन कोई उसकी बात का यकीन नहीं कर रहा है। अचिंतो कहता है वो उसके लिए जरूर कुछ करेगा। घटना के दिन क्या क्या हुआ था रणजय अब अचिंतो को कहने लगता है। 7:30 बजे के करीब वो दूती को पियानो क्लास से ले आया था। दूती के माँ बाप कहीं निकल रहे थे। रणजय ऊपर जाता है कार की चाबी रखने के लिए। तभी बाजू वाले फ्लैट की मिसेस सेन से कुछ बात होती है। मिसेस सेन से बात करते वक्त रणजय देखता है बाजू वाले फ्लैट के रणबीर अग्रवाल दूती को बुरी नजर से देख रहा है। इस बंदे का कैरेक्टर कुछ ठीक नहीं है। दूती को वो गंदी नजर से देख रहा है। दूती ने भी रणजय को कई बार ये बात कहा है। कार की चाबी को रखकर रणजय वहाँ से निकल जाता है। उसी वक्त अपनी बेटी के लिए बुक्स कवर खरीदता है। घर पहुंचकर बाप बेटी मिलकर 8:30 बजे के करीब एक टीवी सीरियल देखते हैं। अगले सुबह दूती को खून के आरोप में पुलिस उसको गिरफ्तार करता है। दूसरी ओर हम एडवोकेट नंदिनी को देख पाते हैं। उसके चेम्बर में एक पॉलिटिशियन आता है तो दूती के केस के बारे में उल्टा सीधा कहने लगता है। वो नंदिनी से कहता है ये केस लड़कर वो उसने ठीक नहीं किया। वो पॉलिटिशियन कहता है शायद वो लड़की अपनी मर्जी से उस लड़के के साथ गलत काम किया था। बाद में उसके फैमिली वालों ने इसको रेप का नाम दे दिया होगा। सुनने के बाद ही नंदिनी उस पॉलिटिशियन के गाल में एक जोर का तमाचा लगाती है। औरत के साथ जबरदस्ती करने वालों का एक ही सजा है, वो है फांसी। नंदिनी का असिस्टेंट नंदिनी को कहती है अचिंतो ने केस को रीओपन किया है। अचिंतो अपने मोहल्ले पे जाते ही उसके मोहल्ले वाले उसको बुरा भला कहने लगते हैं क्या तुम फेमस होने के लिए इस केस को फिर से रीओपन किया है? एक बलात्कारी का फांसी तुमने क्यों रद्द किया? तुम उस खूनी की बेटी को लेकर अभी इस मोहल्ला छोड़कर चले जाओ। तुम्हारी वजह से पूरा मोहल्ला बदनाम हो गया। अगर आज तुम्हारी माँ जिंदा होती तो ये सब देखकर वो खुद फांसी लगा लेती। सब सुनकर अचिंतो बहुत ही गुस्सा हो जाता है। क्या तुम लोगों से मुझको औरत को इज्जत कैसे किया जाता है सीखना पड़ेगा। ये अचिंतो का फियांसे और उसका पिताजी आकर इस मसले को सुलझाता है। अचिंतो इसके बाद उस काली मंदिर में जाता है, लेकिन पुजारी उसको प्रसाद
देने से इनकार कर देता है। नंदिनी दूती के माँ बाप को केस रीओपन होने के बारे में कहती है। ये बात सुन के दूती की माँ बहुत ही गुस्सा करने लगती है, क्योंकि केस रीओपन होने पर फिर से उसको कोर्ट में गवाही देना पड़ेगा, उसे फिर से वही घटना दोबारा से दोहराना पड़ेगा, और जो उसे बहुत ही तकलीफ देता है। फिर फ्लैशबैक में उस दिन की कुछ सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं दूती की माँ मॉर्निंग में उसको उठाने के लिए उसके रूम में जाती है। वो देखती है दूती अपने बिस्तर पे खून से लथपथ होकर पड़ी है, उसके बदन पे कपड़े भी ठीक तरह से नहीं है। दूती को इस हालत में देखकर वो लोग घबरा जाते हैं। बाजू वाले फ्लैट से रजवीर अग्रवाल को बुलाते हैं। वो कहता है ये काम रनजय का ही है। कल शाम को उसे इस घर से निकलते हुए देखा है। राजवीर के बातों से ही दूती के माँ बाप रनजय को पुलिस से अरेस्ट करवाते हैं। अचिंतो के पिताजी अचिंतो से कहता है नूपुर को न्याय दिलाने के लिए तुम दूती से अन्याय मत करना, वो भी एक लड़की ही, छोटी सी लड़की की बातों पे विश्वास करके तुमने इस केस को रीओपन किया है। अचिंतो का मंगेतर भी उससे यही बात कहती है, नूपुर के बातों पे विश्वास करके तुमने कुछ गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। अचिंतो कहता है उसने जो डिसीजन लिया वो ठीक लिया, नूपुर झूठ नहीं बोल रही है। नूपुर अचिंतो को कहती है वो उसकी माँ को देखना चाहती है, उसे उसकी माँ बहुत याद आ रही है। अचिंतो नूपुर से कहता है कल सुबह वो उसको माँ से मिलवाने ले जाएगा। तभी अस्पताल से अचिंतो के पास कॉल आता है नूपुर की माँ मर चुकी है। बात सुनते ही अचिंतो सोचने लगता है अब वो नूपुर को क्या जवाब देगा। अगले ही सुबह अचिंतो नूपुर को लेकर अस्पताल जाता है, लेकिन वो सोचने लगता है ये बात वो नूपुर से कैसे कहेगा। दूसरी ओर हम दूती के लॉयर नंदिनी सेन को देखते हैं। रनजय की बीवी की मौत का खबर सुनते ही वो परेशान हो जाती है, क्योंकि अब नूपुर का एक ही लीगल गार्जियन है, वो है उसके पिता। अगर रनजय का फांसी हो गया तो नूपुर अनाथ हो जाएगी। इस बात को देखते हुए कोर्ट रनजय की फांसी रद्द कर सकती है। नंदिनी कहती है पत्नी की खुदकुशी पति को बचा सकता है। नंदिनी सिन्हा रनजय के ऊपर हॉस्टेज, रेप और मर्डर इन तीनों केसों पर सेक्शन लगाने के लिए कहती है। रनजय इस उम्मीद पे था आखिरी बार कोर्ट उसके बीवी को देखने के लिए परमिशन देगा, लेकिन अचिंतो आकर कहता है कोर्ट ने परमिशन नहीं दिया है। ये बात सुनकर रनजय रो पड़ता है। एडवोकेट नंदिनी सिन्हा अपने जूनियर को इस केस को दोबारा से कैसे हैंडल करना चाहिए इस बारे में समझाने लगती। मेन विटनेस राजवीर अग्रवाल के बारे में और भी छानबीन करने के लिए कहती है पिछली बार सिक्योरिटी गार्ड हरि सिंह गवाही देते वक्त डर रहा था, इस बार ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। एक ही चिंता है बाजू वाले फ्लैट की मिसेस सेन को लेकर, जो पिछली बार रनजय के फेवर में गवाही दिया था। इस बार कुछ भूल चूक नहीं होना चाहिए। अचिंतो अपने जूनियर भीम के ऊपर राजवीर अग्रवाल को नजरदारी करने की जिम्मेदारी देकर खुद चला जाता है थाने में। थाने में जाकर वो ऑफिसर इंचार्ज से दूती मर्डर केस की फाइल देखना चाहता है और बाकी एविडेंस को भी देखता है। दूती की तस्वीर देखकर अचिंतो ऑफिसर से पूछता है घाव कितना गहरा था। ऑफिसर कहता है 4 इंच के करीब, तेज धार चाकू से ये काम किया गया। अचिंतो कहता है वेपन तो मिला नहीं और आप कैसे यकीन से कह सकते हो कि चाकू से ही मर्डर किया गया है। ये बात सुनकर ऑफिसर थोड़ा घबरा जाता है। अचिंतो इसके बाद दूती के बाजू वाले फ्लैट की मिसेस सेन के पास जाता है। मिसेस सेन से अचिंतो को मालूम पड़ता है दूती की माँ मीना चटर्जी का ऋषभ नाम के एक बिल्डर के साथ नाजायज ताल्लुकात थे। उन्हें कई बार उस आदमी के साथ दूती की माँ को गाड़ी पर आते जाते हुए देखा है। दूती के पिताजी बहुत ही अच्छे इंसान है। वो ये भी कहती है दूती यहाँ पे एकदम खुश नहीं थी। लंदन में उसका भाई रहता है, वो उसके पास जाना चाहती थी। दूती उसकी फ्रेंड एशा को भी वहाँ ले जाना चाहती थी। एशा उसकी बचपन की दोस्त है। हर जगह टेनिस क्लास, पियानो क्लास, हर जगह दोनों एक साथ ही आती जाती थी। एशा अब भी वहीं पे ही टेनिस प्रैक्टिस करती है। अचिंतो के कहने पर भीम वहाँ पे जाता देखता है राजवीर भी वहाँ पे है। भीम नोटिस करता है राजवीर एशा से कुछ कह रहा। एशा थोड़ी घबराई हुई है। कहती है तुम इस बात को किसी से मत कहना, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। कुछ काम से अचिंतो कोर्ट में जाता है। उस दिन वहाँ पे एडवोकेट नंदिनी सिन्हा की एक केस की सुनवाई चल रही थी। अचिंतो बैठकर कुछ देर तक नंदिनी सिन्हा को सुनता है। वो समझ जाता है नंदिनी सिन्हा से रनजय का मामला जीतना उसके लिए आसान नहीं होगा। दूती की तस्वीर को देखकर अचिंतो को ये यकीन हो चुका है कि मर्डर वेपन कोई चाकू नहीं है। मोहल्ले वाले अचिंतो के पिताजी को नूपुर को अपने घर में रखने देने के लिए धमकी देते हैं। अचिंतो का मंगेतर जो पुलिस में काम करती है नूपुर को एक पेपर स्प्रे देती है अपनी प्रोटेक्शन के लिए। उसे सिखा भी देती है इसे कैसे चलाना होता है। दूसरी ओर अचिंतो फिर से रनजय से मिलने जाता है। रनजय अचिंतो को ऋषभ के बारे में कहता है, जिसके साथ मीना चटर्जी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स था। उसे राजवीर अग्रवाल के बारे में भी कहता है। दूती को बहुत ही तंग करता था। रनजय कहता है दूती राजवीर को एकदम पसंद नहीं करती थी। इसके बाद वो लोग पियानो क्लास जाते थे। सबसे पसंदीदा जगह था दूती के लिए। दूती पियानो टीचर सागनिक बोस को बहुत पसंद करती थी। उसकी फ्रेंड
एशा के नेवर भी थे। अचिंतो के कहने पर भीम जाता है पियानो क्लास साग्निक बोस से मुलाकात करने के लिए, लेकिन वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि साग्निक बोस अब यहाँ नहीं रहता है। भीम साग्निक बोस का फोन नंबर लाकर अचिंतो को देता है। अचिंतो नूपुर को लेकर उसके घर पे जाता है कुछ फोटोज कलेक्ट करने के लिए। वो उसके माता पिता के मैरिज एनिवर्सरी पे लिया गया था। वहाँ से निकलते ही कुछ गुंडे अचिंतो पर हमला कर देता है कि नूपुर के पेपर स्प्रे की वजह से अचिंतो बच जाता है। कोर्ट में रणजय का केस का हियरिंग शुरू हो जाता है। नंदिनी सिन्हा कहने लगती है हमारे देश में रेपिस्ट से ज्यादा विक्टिम को जज किया जाता है। वो कैसे कपड़े पहनती है, वो कब घर लौटती है, उसके कितने बॉयफ्रेंड है, और ज्यादातर रेपिस्ट विक्टिम के जान पहचान वाला ही होता है। जैसे रणजय दूती का ड्राइवर था। अचिंतो बैठकर ये सब बातें सुन रहा था। नंदिनी सिन्हा ने इस केस में अचिंतो को भी गवाही देने के लिए नोटिस भेजा था। अचिंतो को गवाही देने के लिए कटघरे में बुलाया जाता है। नंदिनी सिन्हा अचिंतो से पूछता है क्या रणजय और वो एक ही मोहल्ले में रहते हैं। अचिंतो कहता है हाँ, थोड़े ही दूर में हम रहते हैं। एक रात रणजय और उसकी बीबी के बीच में झगड़ा हुआ था। नंदिनी सिन्हा अचिंतो से इस बारे में पूछताछ करने लगती है। अचिंतो कहता है हाँ, दोनों में झगड़ा हुआ था। रणजय काम के प्रेशर की वजह से अपनी बीबी को वक्त नहीं दे पा रहा। बात से गुस्सा होकर उसकी बीबी अपने मायके चली जा रही थी। नंदिनी सिन्हा अचिंतो से पूछता है क्या तब रणजय गुस्से में आकर अपनी बीबी का गला दबाने की कोशिश किया था। एक्चुअली ये बात बोलकर नंदिनी सिन्हा कोर्ट में ये प्रमाण करना चाहती थी रणजय एक खूनी किस्म का आदमी है। अचिंतो कहता है हर घर में पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है, इससे ये साबित नहीं होता कि वो खूनी है। अब कटघरे में फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाया जाता है जिसने दूती का पोस्टमार्टम किया था। फॉरेंसिक एक्सपर्ट कहता है दूती के प्राइवेट पार्ट से रणजय का सीमेन सैंपल पाया गया है। अब अचिंतो फॉरेंसिक एक्सपर्ट से सवाल करने लगता है। अचिंतो कहता है जहाँ तक मुझे पता है एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते आते 2-3 दिन लग जाता है। आपने 5 घंटे में ये रिपोर्ट कैसे दे दी। फॉरेंसिक एक्सपर्ट कहता है इस केस को लेकर सभी बहुत एक्साइटेड थे। हत्यारा कौन है ये जानने के लिए सभी बहुत उत्सुक थे, इसीलिए मैंने सब काम छोड़कर 5 घंटे में इस केस की रिपोर्ट दे दिया था। अचिंतो को इस बात पे यकीन नहीं हो रहा था। वो और कुछ पूछने जा ही रहा था, तभी नंदिनी सिन्हा खड़ी होकर कहने लगती है मुझे पता है कुछ ऐसे भी केस है जिसमें 3 घंटे में भी रिपोर्ट दे दिया गया है और उस बेसिस पे जजमेंट भी हुआ है। अब राजवीर अग्रवाल को कटघरे में बुलाया जाता है। राजवीर कहता है घटना के दिन वो रणजय को दूती के कमरे से भागकर निकलते हुए देखा है। ये बात सुनकर रणजय बहुत ही गुस्सा करने लगते हैं। अचिंतो आकर रणजय को संभाल लेता है, दिमाग ठंडा रखने के लिए कहता है। नंदिनी सिन्हा राजवीर से कहता है आई होल से ऐसे ही कोई दूसरे के घर में नहीं झांकता है, क्या ये आपका नेचर है। राजवीर कहता है उस दिन जब मैंने रणजय को दूती के कमरे में जाते हुए देखा था वो बहुत ही गुस्से में था। अचिंतो राजवीर से पूछता है किस कारण से आपको लगा कि रणजय गुस्से में है। राजवीर कहता है उस दिन रणजय ने दूती के घर के दरवाजों को बहुत जोर से बंद किया था। अचिंतो कहता है जोर से दरवाजा बंद करने से ये साबित नहीं हो जाता है कि वो इंसान खूनी या रेपिस्ट है। यहाँ पे कोई भी सबूत नहीं है, सीसीटीवी भी खराब था। अचिंतो कहता है बिना सबूत के सिर्फ किसी इंसान के बातों पे भरोसा कर किसी इंसान को फांसी की सजा सुनाना गलत है। अब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कटघरे में बुलाया जाता है। अचिंतो उससे पूछता है अपने किस बेसिस पे क्राइम स्पॉट और क्राइम टाइम निर्धारित किया है। इंस्पेक्टर कहता है दूती के माँ बाप ने हमको सब कुछ बताया था, कोई माँ बाप अपनी बेटी के बारे में झूठ नहीं बोलेगा। अचिंतो पूछता है दूती का मर्डर कैसे हुआ था। इस फाइल में दूती को चाकू से मारा गया है ये बताया गया है, हथियार कहाँ है। इंस्पेक्टर कहता है मर्डर वेपन यानी हथियार नहीं मिला है। अब अचिंतो कहता है कोई हथियार नहीं, कोई आई विटनेस नहीं, कुछ इंसानों के बातों पे आकर एक इंसान को फांसी की सजा कैसे दिया जा सकता है। तब नंदिनी सिन्हा कहने लगती है दूती के अपार्टमेंट की सिक्योरिटी गार्ड हरि और राजवीर दोनों ने देखा है उस दिन रणजय को आखिरी बार उस फ्लैट से निकलते हुए। इसके अलावा दूती के शरीर से रणजय का सीमेंट भी मिला है। ये सब बात सुनकर अचिंतो थोड़ा सा चुप हो जाता कि इस केस के पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ ही कोई सबूत नहीं है। घर लौटकर अचिंतो ये सोचने लगता है क्या वो ये केस हार जाएगा। उसका मंगेतर उसका हौसला बढ़ाती है ये कहकर से अच्छा और बड़ा वकील इस दुनिया में नहीं, जरूर कुछ न कुछ क्लू निकल पाएगा। अचिंतो गीता से रिक्वेस्ट करता है दूती की दोस्त एशा से मुलाकात कर कुछ बात निकालने के लिए, वहाँ से कुछ क्लू मिल जाए। अभी अचिंतो का जूनियर भीम अचिंतो को एक फोटो व्हाट्सएप करता है। एक्चुअली अचिंतो भीम को बोला था ऑफिसर इंचार्ज पर नजर रखने के लिए। अचिंतो का मंगेतर इस तस्वीर को देखकर चौंक जाता है। वो अचिंतो से कहती है इस तस्वीर में एक लाल शर्ट पहना हुआ इंसान है, कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। गीता कहती है जिस दिन कुछ गुंडों ने अचिंतो को किडनैप करने की कोशिश किया था लाल शर्ट पहना हुआ इंसान उस गैंग में था। अचिंतो भी ये तस्वीर
तस्वीर देखकर हैरान रह गया। तस्वीर को देखकर अचिंतो तुरंत भीम को कॉल लगाता है। कहता है इस लाल शर्ट पहने हुए इंसान पर नजर रखना। वो लाल शर्ट पहने वाला इंसान जैसे ही वहाँ से निकलता है, भीम शराबी का एक्टिंग करने लगता है और उस इंसान से लिफ्ट मांगता है, ये कहकर उसकी माँ बहुत बीमार है। बातों बातों में उससे बहुत कुछ जान लेता है। इंसान का नाम क्या है, वो अभी कहाँ जा रहा है। भीम उस लाल शर्ट वाले से कहता है आप अगर आगे हमें ऑटो स्टॉप पे छोड़ देंगे तो बहुत ही उपकार होगा। ओचिंतो भी तब तक ऑटो स्टैंड पे आ चुका था। भीम ओचिंतो से कहता है उसने उस लाल शर्ट से सब कुछ जान लिया, वो कहाँ रहता है, उसका नाम क्या है, वो अब कहाँ जा रहा है। ये बात सुनकर अचिंतो बहुत ही खुश हो जाता है भीम पर। अब दोनों मिलकर उस लाल शर्ट को फॉलो करता है। अचिंतो और भीम देखता है वो लाल शर्ट एक घर के अंदर घुसता है, जिस घर के सामने बहुत सारा पुलिस पहरे पे है। भी अचिंतो करीब के एक चाय की दुकान वाले से पूछता है उस घर के पास इतना पुलिस क्यों है। वो चाय वाला कहता है ये एक मिनिस्टर का घर है, यहाँ पे हर वक्त पुलिस पहरे पे रहता है। अभी हम मिनिस्टर को देखते हैं फोन पर किसी से बात करते हुए। मिनिस्टर कहता है इस रणजय के केस पे मेरा नाम नहीं आना चाहिए। मिनिस्टर उस लाल शर्ट से कहता है लॉकअप में जाकर रणजय को खत्म कर दो। दूसरी ओर गीता जाती है दूती की दोस्त ऐशा से बात करने के लिए। ऐशा गीता को अवॉइड करती है। गीता कहती है मुझे पता है तुम्हें बहुत कुछ मालूम है, लेकिन तुम राजवीर की वजह से डर रही हो। राजवीर तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है, अगर तुम सब कुछ नहीं बताओगी तो मैं राजवीर से बात करूंगी। ये बात सुनकर ऐशा थोड़ा डर जाती है। अचिंतो दूती के पियानो टीचर सगनिक बोस को भी नोटिस भेजता है कोर्ट में आने के लिए। नोटिस देखकर सगनिक बोस थोड़ा घबरा जाते हैं और किसी को फोन कॉल करते हैं। दूसरी ओर भीम और ओचिंतो दूती के घर के सामने नीना चटर्जी पर नजर रखे हुए थे। अचिंतो उसको फॉलो करता है और देखता है नीना चटर्जी एक कंस्ट्रक्शन साइट पे घुस जाती है, जहाँ पे ऋषभ बिल्डर्स का साइन बोर्ड लगा हुआ था। जेल के अंदर दो कैदी रणजय के हाथ की नसें काट देता है और वो गिर जाता है। रणजय को अस्पताल में एडमिट करवाया जाता है। अचिंतो और भीम एक प्लान बनाते। भीम दूती के अपार्टमेंट के सामने बेहोश होने का ड्रामा करेगा और सिक्योरिटी गार्ड जैसे ही दरवाजा खोलेगा, मौका देखते ही अचिंतो अंदर घुस जाएगा। जैसा प्लान बनाया वैसा ही काम हो रहा था। अचिंतो जैसे ही दूती के फ्लैट का डोरबेल बजाता है, उसके पिताजी दरवाजा खोल देते, लेकिन वो हैरान हो जाते हैं। वो कहते हमने तो किसी को नहीं बुलाया। अचिंतो इस बात पर कुछ ध्यान ही नहीं देता है और वो चालाकी से घर के अंदर का कुछ तस्वीरें ले लेता है और वहाँ से तुरंत निकल जाता है। फिर से कोर्ट में सुनवाई शुरू होता है। बुक शॉप के ओनर को पूछताछ किया जाता है। वो कहता है 8:30 बजे के करीब उसके शॉप से रणजय बुक कवर खरीदा था। तभी नंदिनी सिन्हा वहाँ आकर उस बुक शॉप के ओनर से उसका फोन मांगती है और कहती है कल रात को आपके साले ने आपको फोन किया था, आपको याद है कितने बजे किया था। वो बुक शॉप ओनर कहता है मुझे ठीक तरह से याद नहीं है। नंदिनी सिन्हा कहती है आपको एक दिन पहले का फोन नंबर याद नहीं है और आप कहते हैं महीनों पहले घटना आपको याद है। ये बात सुनकर बुक शॉप के ओनर थोड़ा घबरा जाते हैं। अब कटघरे में मिसेस सेन को बुलाया जाता है। मिसेस सेन अचिंतो से कहती है, वो कहती है उस दिन मैंने रणजय को दूती के घर से निकलने के बाद भी और एक इंसान को उसके घर से निकलते हुए देखा है। वो रणजय से थोड़ा लंबा और पतला था। अब नंदिनी सिन्हा मिसेस सेन से सवाल करने लगती है। नंदिनी सिन्हा मिसेस सेन से पूछती है जब आपने आई होल से देखा था क्या आप चश्मा पहने हुए थे। मिसेस सेन कहती है नहीं। नंदिनी सेन थोड़ा पीछे चली जाती है और मिसेस सेन से पूछती है क्या मैं थोड़ी पतली दिख रही हूँ। मिसेस सेन कहती है हाँ। अचिंतो समझ जाता है उसके 2 विटनेस को ही नंदिनी सिन्हा ने गलत साबित कर दिया। अचिंतो जज से रिक्वेस्ट करता है फैसला सुनाने से पहले उसे और एक मौका दिया जाए। कुछ सोचकर जज अचिंतो को और एक तारीख देता है। में ये भी कह देता है उस तारीख के अंदर इस केस का फैसला हो जाना चाहिए। अचिंतो अपने मंगेतर और जूनियर को उस कंस्ट्रक्शन साइट पे भेज बदल कर जाने के लिए कहती है। वो लोग वहाँ जाकर एक लड़के को बैठा हुआ देख पाते हैं। कहानी की असली ट्विस्ट इस कैरेक्टर में ही है। ये लड़का कौन है ये आपको आगे पता चलेगा। अब आता है वो आखिरी दिन। अचिंतो कोर्ट में दूती के घर के अंदर की कुछ तस्वीरें दिखाता है। वो ऑफिसर इंचार्ज को कटघरे में बुलाता है। कहता है आपने शायद उस दिन ठीक तरह से देखा नहीं है कि घर में और भी 3-4 रूम हैं। आपने कहा था मर्डर बेडरूम में हुआ था, लेकिन मेरे ख्याल से मर्डर बेडरूम में नहीं हुआ था। नंदिनी कहती है दूती के शरीर से रणजय का सीमेंट सैंपल मिला है, इससे बड़ा प्रमाण और क्या है। अचिंतो कहता है वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जाना गया है, लेकिन उससे पहले रणजय को किस सबूत के बलबूते पे गिरफ्तार किया गया था। अब अचिंतो अपने मंगेतर गीता को कटघरे में बुलाता है। गीता कहती है ऐशा से बात करके उसे ये पता चला है कि राजवीर अग्रवाल दूती को तंग करता था। वो ऐशा को भी सेक्सुअली हैरेस करता है। दूती के साथ एक लड़के का अफेयर था जो राजवीर को पता चल गया था। दूती के फ्रेंड ऐशा को कटघरे में बुलाया जाता है। ऐशा कहती है दूती के साथ सगनिक सर का अफेयर चल रहा था। नीना आंटी को भी इस बात का पता था, लेकिन उन्होंने किसी से कहने से हमें मना कर दिया था। अब सगनिक बोस को कटघरे में बुलाया जाता है। सगनिक बोस को देखते ही मिसेस सेन चीख उठती है और कहती है इस बंदी को ही मैंने उस दिन दूती के घर से निकलते हुए देखा था। अचिंतो अब सगनिक बोस की उस दिन की कॉल लोकेशन की रिपोर्ट कोर्ट को दिखाता है और कहता है घटना के दिन 8:30 से 9:30 बजे तक का कॉल लोकेशन दूती के घर पे ही था। अब नीना चटर्जी को कटघरे में बुलाया जाता है तो कुछ तस्वीर दिखाकर ये कहती है अब कैसी माँ है, बेटी के मरने के बाद ही तुरंत घर सजाने में बिजी हो गई। दूती के मरने से पहले आपके ड्राइंग में ये सेंटर टेबल था।
बेटी के मौत के दूसरे दिन ही अपने वो टेबल क्यों चेंज कर दिया। अब उस अपार्टमेंट की स्वीपर बीसू को कटघरे में बुलाया जाता है। कहता है दूती के मरने के दूसरे दिन ही मैं उस टेबल को उस घर से ले गया था। मैंने ये बात पुलिस वाले को बताया भी था, लेकिन उन्होंने कहा था इस टेबल को ले जाओ और फेंक दो। अचिंतो नीना देवी से पूछता है आपका बेटा अब कहाँ है। नीना देवी कहती है लंदन में। नीना चटर्जी की बेटी देवांश को कोर्ट में लाया जाता है, जिसे पुलिस ने अरेस्ट किया है। वही है जिसे हमने पहले सीन में कंस्ट्रक्शन साइट पे देखा था। अचिंतो कहता है नीना चटर्जी के घर के सामने के स्त्री वाले से हमें पता चला है घटना के दिन शाम को ही देवांश लंदन से कलकत्ता आया था। देवांश कहता है मैंने घर वालों को सरप्राइज देने के लिए बिना बताए ही लंदन से कलकत्ता आया था। अचिंतो देवांश से पूछता है उस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में तुम क्या कर रहे थे। देवांश इस बात का कुछ ठीक तरह से जवाब नहीं दे पाया। अब कटघरे में उस स्त्री वाले को बुलाया जाता है। वो कहता है घटना के दिन शाम को ही उसने देवांश को उसके घर में जाते हुए देखा था। अचिंतो देवांश को फिर से कटघरे में बुलाता है। देवांश कहता है मैं सबको सरप्राइज देना चाहता था। तभी अचिंतो कहता है और खुद सरप्राइज हो गए। अचिंतो देवांश से कहता है अब घर पहुँचते ही देखते हैं शाग्निक बोस आपकी बहन दूती को खून करके भाग रहा है। देवांश अचिंतो से कहता है हाँ आपने ठीक ही समझा। ये बात सुनते ही शाग्निक बोस चीख उठते हैं। कहते हैं ये बिल्कुल झूठ है, मैं मानता हूँ उस दिन मैं दीदी के साथ था। अभी अचिंतो शाग्निक बोस को कटघरे में बुलाता है। शाग्निक बोस कहता है हाँ दीदी के साथ मेरा एक अफेयर था। मेरे पास पियानो सीखती थी। पियानो स्कूल से ही हम दोनों में एक रिलेशन था। उस दिन शाम को दूती ने ही मुझको उसके घर पे इनवाइट किया था। हम दोनों एक साथ वक्त बिता रहे थे। दोनों के बीच में शारीरिक संबंध भी हुआ था। इस बात से ये पता चलता है फॉरेंसिक रिपोर्ट भी गलत था। के शरीर से पाया गया सीमेंट रणजय का नहीं था। शाग्निक बोस कहने लगते अचानक ही घर के अंदर दीदी के भाई देवांश आ जाता है। हम दोनों को इस हालत में देखकर वो बहुत गुस्सा करने लगते हैं। वो मुझे थप्पड़ भी मारता है और मैं वहाँ से निकल जाता हूँ। हम लोग समझ पाते हैं मिसेस सेन आई होल से शाग्निक बोस को ही भागते हुए देखी थी। इस बात को लेकर दो भाई बहन में बहुत झगड़ा हुआ। अब अचिंतो देवांश से एक के बाद एक सवाल करता रह गया। अचिंतो देवांश के मुंह से सच बुलवाना चाहता था, लेकिन देवांश भी सच नहीं बोल रहा था। लेकिन एक वक्त के बाद देवांश टूट जाता है और वो कहने लगता है दूती को उस हालत में देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ गया था और मैंने उसे बहुत जोर से एक थप्पड़ मारा था। वो कांच के टेबल पर जा गिरी थी। कांच के टेबल के टुकड़े से उसका गला कट जाता है। देवांश का ये बात सुनते ही नीना चटर्जी चीख उठती है। अब असली सच सामने आता है। एक्चुअली हुआ ये था उस दिन रात को ही नीना चटर्जी और उसके हस्बैंड घर लौट आए थे। घर लौटते ही उसने ये सीन देखा। अपनी बेटी को तो वो खो ही चुकी थी, लेकिन अपने बेटे को वो खोना नहीं चाहती थी। नीना चटर्जी अपने पूरे पावर को काम पे लगा देती थी। अपने पैसे से बड़े बड़े पॉलिटिशियन, पुलिस और पैसे वाले बिजनेसमैन दोस्तों के साथ मिलकर पूरा इल्जाम रणजय पर दे दिया। ये वेब सीरीज हमें ये दिखाती है कि सच को सामने ले आना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। अचिंतो का किरदार निभाने वाला अभिनेता ऋतिक चक्रवर्ती ने बहुत ही बढ़िया अभिनय किया। एडवोकेट नंदिनी सिन्हा की किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस सोहिनी सेनगुप्ता ने भी बहुत बढ़िया काम किया। अचिंतो कैरेक्टर में पहले एक कंफ्यूजन था, क्या वो नामचीन एडवोकेट नंदिनी सिन्हा से टक्कर ले पाएगा। एक तरफ कंफ्यूजन, दूसरी ओर उसे केस जीतना ही है। एक ही इंसान के अंदर ये दो कैरेक्टर को ऋतिक चक्रवर्ती ने बाखूबी के साथ अभिनय किया है। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो और ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।